हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्क्स इन दी मॉक टेस्ट एंड इन दी फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि इस एग्जाम में इस बार आपका टॉप रैंक आए। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों की सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती है और एक छोटी सी मिस्टेक है एक्यूरेसी मेंटेन ना कर पाना, टू मच नेगेटिव मार्किंग कर देना इन दी एग्जामिनेशन। और दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के बहुत सारे कारण होते हैं, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी रीजंस जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और किस तरीके से, किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हमें नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ही मौका इस एग्जाम में सिलेक्ट होने का, तो आप लोग ये गलती बार बार नहीं कर सकते हो और इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब एग्जामिनेशन क्योंकि लास्ट फेज आ चुका है प्रिपरेशन का, तो आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस टाइम पर आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, एग्जामिनेशन से पहले हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ तो आपको पता लगता है कि भाई एग्जाम की लैंग्वेज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के पिछले 4 साल के एपीएफसी एग्जामिनेशन के पेपर और ईओयू के 2 साल के पेपर। तो आपके पास 2002, 2004, 2012 और 2015 के एपीएफसी एग्जामिनेशन के पेपर हैं विद सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आप लोगों के पास ईपीएफओ ईओयू के 2017 और 2021 के पेपर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी इन पेपर्स को डाउनलोड करो और इनको लास्ट मोमेंट में पक्का प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है, क्यों हम पेपर में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने के बाद भी देखते हैं कि हमारा स्कोर काफी लो हो जाता है। हमने 120 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमारे 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन नेगेटिव है, 30 क्वेश्चन नेगेटिव है और हमारा स्कोर धड़ाम से बहुत नीचे हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर बच्चे की प्रिपरेशन में, वो ये होता है कि वो नेगेटिव मार्क इसलिए करता है क्योंकि वो कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन ढंग से नहीं कर पा रहा है। आप लोगों ने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को आता है वो टॉपिक, अगर मैं आपसे पूछूंगा इस टॉपिक के बारे में कुछ बताओ तो आप अच्छे से बता भी दोगे। लेकिन जैसे ही आप लोग एक क्वेश्चन देखते हो, वहां पर ऑप्शन देखते हो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और अपने पढ़े हुए कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते हो। और दोस्तों, ये पुअर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर रीजन है हमारे नेगेटिव मार्क आने का। आप लोगों ने टॉपिक देखा क्वेश्चन का, आपने क्वेश्चन की स्टेप पढ़ी, आपको लगा यार टॉपिक तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सबने प्रेम्बल पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन प्रेम्बल के ऊपर पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नीचे ABCD 4 ऑप्शन है, तो टॉपिक देखते ही आपके मन में जिज्ञासा पक्का आएगी, भाई क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन पढ़े, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन के बीच में आपको डाउट आ गया कि यार A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। तो वहां पर क्योंकि हम अपने कंसेप्ट्स को, पढ़े हुए डाटा को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वहां पे कंफ्यूजन आ रही है और उसकी वजह से हम रॉन्ग आंसर मार्क कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमें नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन क्या है कि हम लोग सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। दूसरे सिली मिस्टेक्स भी बहुत टाइप की होती हैं। आप लोगों ने पक्का एक बहुत पर्टिकुलर टाइप सुना है कि हम क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमने नॉट वर्ड देखा ही नहीं, हमने सीधा सोचा कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है और हमने ऑप्शन भी उस हिसाब से लगा दिए। और एग्जामिनर भी तेज है, उसने आपको एक पक्का ऑप्शन दिया करेक्ट वाला भी, तो आप लोग उस आंसर को लगा के बड़े खुश होकर सोचोगे कि यार मैंने तो आराम से एक क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया और मेरे 2 या 2.5 मार्क्स पक्के हो गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। लेकिन दोस्तों, जब हम बाद में आंसर की देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने नॉट करेक्ट नहीं देखा और बड़ी ग्लानि सी फील होती है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी फील होती है यार ये छोटी सी मिस्टेक हम कमिट कराए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है। और दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, कि हमने क्वेश्चन का आंसर देखा, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने ऑप्शन A देखा, ऑप्शन B देखा और हमें पता लग गया कि यार ऑप्शन B जो है वो हो सकता है आंसर हमारे अकॉर्डिंग। हमने तुरंत विदाउट रीडिंग ऑप्शन C एंड विदाउट रीडिंग ऑप्शन D हमने आंसर OMR शीट में B मार्क कर दिया। लेकिन जब बाई चांस हमारी नजर पड़ी ऑप्शन C और D पे आफ्टर द एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो हमें लगा कि यार B से भी ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर तो D बन रहा था इस क्वेश्चन का। अब यहां पर आप लोगों के पास OMR शीट में वापस रब करने का ऑप्शन तो नहीं है, तो आप लोगों को पक्का एक बहुत बड़ी अगेन नेगेटिव फीलिंग आएगी, यार ये हमने क्या कर दिया, काश हम क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लेते और एक बार ऑप्शन D पर भी विजिट कर लेते तो शायद हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा पाते। अगेन बहुत बड़ी सिली मिस्टेक कि आप लोगों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आप लोगों ने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े और इस वजह से आपने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया। तीसरी गलती क्या होता है कि आप लोगों ने ब्लाइंड गैस मारा, मतलब बेकार का तुक्का मारा। आप लोगों को पता है कि यार क्वेश्चन के बारे में मुझे इतनी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं, इतू से भी नहीं पता मुझे कुछ बात, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यार अटेम्प्ट कर देता हूं, मेरा मन कह रहा है, ठीक है। आपके फेफड़ों से आवाज आ रही है, दिमाग से भी नहीं आ रही, दिल से भी नहीं आ रही, फेफड़ों से आवाज आ रही है कि भाई लगा इसका आंसर, फड़क रहे हैं वो, और आप लगा के आ रहे हो।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कभी एक्यूरेसी मिलेगी नहीं, बहुत रेयर चांस है कि आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आप मेजॉरिटी में नेगेटिव मार्किंग देखते हो। ठीक है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि थ्योरी आपने पढ़ी हुई अच्छे से, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग नहीं जानते हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों को पेपर में डाउट आ रहा है और आप रॉन्ग आंसर मार्क कर रहे हो। दूसरा कारण क्या है कि आप लोग सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो, और तीसरा कारण क्या है कि आप लोग ब्लाइंड गेस मार रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने अभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ के लगा कि इसका आंसर मैं लगा सकता हूं, आपने लगा दिया, बाद में नेगेटिव मार्क आ गए। तो यहां पर इनका सॉल्यूशन हमें देखना है, इनको सॉल्व हमें करना है। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले रूल 1, जब हमें पुअर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन देखने को मिलता है, हमें नोट करना है कि व्हाई वी आर डूइंग दी पुअर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन। हमने तो टॉपिक प्रेम्बल बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो क्यों हमें डाउट आया, कहां पर हमारी गलती हुई? क्या पढ़ते टाइम हमारी कंसंट्रेशन वीक थी, या पढ़ते टाइम हमने सारे पॉइंट्स को नोट नहीं किया था, या पढ़ते टाइम हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया छोड़ दिया था? दोस्तों अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने कंटेंट वो दोबारा से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि भाई किसने ये बोला था कि जो प्रेम्बल है दैट इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। अगेन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो, लेकिन जब आपने जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स थे, आपने जब लक्ष्मीकांत में या कहीं भी वो देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने मिस कर दिया, ये मुझे पढ़ना चाहिए था, उस टाइम मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो अब इसको पक्का पढ़ना है। तो अगेन जो एरिया आपने या तो मिस कर दिया है या फिर आपने लेस कंसंट्रेशन पढ़ा है, वो आपने दोबारा रीड करना और देखना कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस में कहां गलती हुई। दोस्तों टॉपिक में कई बार हमने चीजें मिस नहीं करी होती, हमने अच्छे से पढ़ा भी होता है, लेकिन हमारी अप्रोच में गलती हो जाती है। जैसे आप सोच रहे थे कि यार पहला लॉजिक ये है, तो लॉजिक 1 के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लॉजिक 2 के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो इस तरीके से आप आंसर पे पहुंच रहे थे, तो आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी गलती हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क होगा, तो वहां पे एक प्रॉपर फ्लो चार्ट है कि अगर मान लो रेपो रेट इंक्रीज किया, ठीक है, तो पैसा कम हो जाएगा, फिर उससे मनी सप्लाई पे ये फर्क पड़ेगा। तो कौन से स्टेप पर आपकी थिंकिंग ने गलती करी, कहां पर आपसे गलती हुई, वो आपने नोट डाउन करना है ताकि वो गलती रिपीट ना हो। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेने से, सॉल्यूशन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। दूसरी बात कि जो सिली मिस्टेक हैं इनको कैसे ठीक करना है। दोस्तों अगेन टाइम का रूल यही है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आप लोग पेंसिल का यूज करो, और जो भी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है, जहां पर एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की सोच रहा है, उनको आपने अंडरलाइन करना है, उनको आपने हाईलाइट करना है या फिर बॉक्स में डाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर पहली स्टेटमेंट है कि preamble cannot be amended by the पार्लियामेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। तो यहां पर कैन नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पूछी कि प्रेम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पर वंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वंस, और 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपने लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ा है कि विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आपने यहां पर भी इसको भी अंडरलाइन कर लिया। दोस्तों जब आप ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आपको पता है कि भाई कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर एग्जामिनर मुझसे जानबूझ के गलती करवा रहा है, मुझे मिस्टेक करवाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप ये चीज करोगे तो आपको ध्यान पक्का यहां पे रहेगा कि भाई कैन नॉट पे ध्यान रखना है मुझे आंसर लगाते टाइम, मुझे ओनली वंस पे ध्यान रखना है, मुझे पार्लियामेंट पे ध्यान रखना है, मुझे 44th पे ध्यान रखना है, और मुझे इनकरेक्ट पे ध्यान रखना है। तो इन पे आपकी नजर पड़ेगी, तो इन पे नजर पड़े तो हमें इनको हाईलाइट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये चीजें प्रैक्टिस के साथ रिड्यूस होती हैं, जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे आपको बार बार इनमें एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। और अल्टीमेट रूल क्या है कि जो सिली मिस्टेक है वो आपकी जीरो होनी चाहिए, आप इनमें एक सिंगल मिस्टेक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों 2021 में हमारे पास कम से कम 15 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 186 से लेकर 187.43 के बीच में थे, मतलब इतने नंबर के बीच में, जो कि एक क्वेश्चन का गैप है बिटवीन योर सिलेक्शन एंड बिटवीन योर नॉट सिलेक्शन। तो ये मिस्टेक आप लोग कमिट नहीं करोगे। दूसरी बात की जो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन वाली बात है, आप लोगों को जब आपने एक पहली बार अपना वीक आइडेंटिफाई कर लिया भाई मुझे कंसेप्ट पढ़े हुए में भी क्वेश्चन में गलती हो रही है अप्लाई करने में आंसर को, ठीक है,
तो आपने उसको ठीक करना है, आपने कुछ टॉपिक दोबारा से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फिर उस मिस्टेक को देखना है कि मेरी मिस्टेक दोबारा हो रही है नहीं हो रही है। तो ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई आप हमेशा पेपर में लास्ट मिनट जो रश होता है उसको कंट्रोल करो, क्योंकि जनरली आप लोगों ने एक बार फीलिंग देखी होगी और बहुत सारे बच्चे मुझसे एग्री भी करेंगे कि ज्यादातर जो हम ब्लाइंड गेस मारते हैं वो पेपर के लास्ट मोमेंट में मारते हैं। आप लोगों ने पूरा रूल बना रखा था कि भाई 120 में से मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया, फिर मैं 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या मैं 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने एक प्री डिफाइंड टारगेट अपने माइंड में सेट कर रखा था कि जो मर्जी हो जाए मुझे 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, क्योंकि सर ने बोला था कि 190 प्लस कट ऑफ जा सकती है और 200 प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो आप लोग अपना एक फिक्स नंबर लेकर गए, लेकिन दोस्तों पेपर बहुत टफ आ गया और आपको सर की वो बात भूल गई कि पेपर में जो अटेम्प्ट है वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने बात बिल्कुल फॉरगेट कर दी, लेकिन आपको याद क्या रहा कि 105 अटेम्प्ट। अब आप पेपर में जब आपने पहला राउंड फॉलो किया, सेकंड राउंड फॉलो किया, तो आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आए वो आए 90। ठीक है, आप लोगों के अभी भी 15 क्वेश्चन बच गए। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार 90 क्वेश्चन में भी मेरी सिलेक्शन हो सकती है अगर मेरी एक्यूरेसी हाई है और पेपर टफ है, मुझे ब्लाइंड गेस नहीं मारना है। आप लोगों ने 15 वाला जो नंबर उसको फिल करने के लिए अब लास्ट में ब्लाइंड गेस मारने शुरू कर दिए। लास्ट मिनट रश हो गया, क्वेश्चन पढ़ा, फेफड़ों से पूछा क्या आंसर आ रहा है और आंसर लगा दिया। दोस्तों इस लास्ट मिनट नर्व में रश में जब आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो, इनमें मुझे लगता है कि आप लोगों के 12 या 13 क्वेश्चन पक्का गलत होंगे, आपके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ठीक होता है, क्योंकि यहां पर हमें कोई लॉजिक नहीं पता होता और हम बस अंधाधुंध आंसर लगाए जा रहे होते हैं। तो आपने हमेशा अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है और अपने जो अटेम्प्ट है, जो आप भले ही पहले सोच के क्यों ना गए हो, उनको डिसाइड करना है ऑन द एग्जामिनेशन हॉल बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर पेपर टफ है, कछुआ बन जाओ, अपने शेल में घुस जाओ, एक्यूरेसी पे खेलो। अगर पेपर इजी है, फेल हो, क्योंकि फिर सबको आता होगा, आपको भी आता होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बेसिक रूल है। तीसरा रूल जो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा पहले 3 राउंड फॉर्मूला फॉलो करना है। 3 राउंड फॉर्मूला क्या है कि पहले राउंड में आपने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जहां पर आपको 100% कंफर्मेशन है कि इसका आंसर तो यही है, और इन 100% कंफर्मेशन में आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, 1 या 2 ही मैक्सिमम गलत हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले राउंड में 40 क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो, जो आपको पक्का पता है कि भाई 40 के 40 का यही आंसर है, मैं गारंटी कहता हूं, तो उनमें 38 आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आप नेगेटिव अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये नंबर 5 से ज्यादा हो रहा है दोस्तों, फिर आपने सही नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको लग रहा सही है लेकिन एक्चुअल में आंसर कुछ और है। तो 5 से ज्यादा नंबर कभी हो ही नहीं सकता, बहुत नेगेटिव है। आपकी यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन में गलती हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उसका सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पर आपको 50% एक्यूरेसी के चांस लग रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 में अभी भी आपको डाउट है तो उन पे खेलो। ठीक है, और तीसरे राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जहां पर आपने 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और 3 के बीच में आपको डाउट है, मतलब 33% चांस है आपके एक्यूरेसी के, तो आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। अपने अटेम्प्ट्स को प्लान करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो कि भाई लास्ट मिनट रश ना हो, मैं आराम से अपना पेपर 1.25-2 घंटे में कवर कर लूं। और दोस्तों अगेन नेगेटिव्स अवॉइड करने हैं, और ये कैसे अवॉइड करने हैं कि अपने गैस को चेक करना है कि भाई अगर मैं 15 गैस मारता हूं तो मेरे कितने ठीक होते हैं। और मैं अगेन आपको बोलूंगा कि पेपर जितना मर्जी टफ क्यों ना हो, आपको गैस नहीं मारने हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे भी खेलोगे तब भी आप 90 से 95 अटेम्प्ट प्लान कर सकते हो, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। इसके बाद एक और चीज दोस्तों जो हम बहुत जल्दी एक मिस्टेक कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में खासकर, क्योंकि हमने पहले OMR शीट को यूज नहीं किया होता, और एग्जाम में जब हमारे पास OMR शीट आती है तो हम उसको यूज करना नहीं जानते हैं, उसको हैंडल करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी होती है। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होती है 2 घंटे में 120, लेकिन आंसर लगाने के टाइम को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो आपने पहले से ही OMR शीट को प्रैक्टिस करके जाना है। आप जब मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो आपके पास एक OMR शीट होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई कितना टाइम इसमें लगता है आंसर लगाने में। और दूसरी बात कि मैं राइट आंसर लगा तो रहा हूं, कई ऐसे होता है ना कई बार कि 7 की जगह आपने 8 का आंसर लगा दिया B, और उसके बाद आप ऐसे ही गलत आंसर लगा के 9 का आपने 8 का सोचा, 10 का आपने 9 का सोचा, और आपकी पूरी लाइन गलत हो गई। तो ये कब होता है? जनरली हम OMR शीट को पहली बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं। तो ऐसा अगेन आपने नहीं करना है, आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। अगेन ये आपके नेगेटिव्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, ये जनरली वो प्रैक्टिकल मिस्टेक है जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में देखी है, मॉक टेस्ट में देखी है, और बच्चे काफी परेशान होते हैं इस पर्टिकुलर चीज से। लेकिन सिंपल हैबिट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रिपरेशन स्टाइल में, तो शायद हम इनको अवॉइड कर पाएं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।